हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम ज्योति है और मैं आपको हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ। और आज मैं आप सभी के सामने आई हूँ और ये स्ट्रेटजी लेकर आई हूँ कि किस तरीके से हम 1 मंथ के अंदर ही अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें 1 मंथ के अंदर किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है, वो सारी ट्रिक्स मैं आप लोगों के पास लेकर आई हूँ। अगर प्रिपरेशन शुरू नहीं की है तो दोस्तों शुरू कर दीजिए, क्योंकि यही टाइम है आपके पास प्रिपरेशन करने का। और आपको किस तरीके से जो है अपना टाइम टेबल सेट करना है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या है, सबसे पहले आपकी एक प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है, किस तरीके की प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, वो आपको देखना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको पता है हमारे पास पेपर 1 और पेपर 2 होता है, तो दोनों पेपर होते हैं और उन पेपर को आपको कैसे जो है मैनेज करना है इन 1 मंथ में। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप कुछ डेज को रहने दोगे। जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ, क्योंकि 30 डेज है आपके पास, ठीक है, तो आप ऐसा कर दीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए। 23 डेज को अलग कर दीजिए, 7 डेज को आप अलग कर दीजिए। ठीक है, क्यों 7 डेज को क्यों अलग किया गया है मैम? 7 डेज को इसलिए अलग किया गया है, एक माइंड को बिल्कुल, क्योंकि न्यू नहीं हमें कुछ भी ऐड करना, जो हम पढ़ रहे हैं हमें उसी पे फोकस करना है। किस तरीके से करेंगे, 23 डेज को हमने अलग कर दिया, अब 23 डेज को भी आप थोड़ा सा डिवाइड कर देंगे। 10 डेज आप फर्स्ट पेपर के लिए दे देंगे और बाकी जितना टाइम आपका बचता है उसे आप सेकंड पेपर में लगाएंगे, जो भी आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट बेस होगा। लाइक हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी को लगाएंगे, कॉमर्स वाले कॉमर्स को, हिस्ट्री वाले हिस्ट्री को। इस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। 10 यूनिट्स से 10 यूनिट्स को कवर अप करना है। अब क्या करेंगे, उसमें भी आपकी ट्रिक होनी चाहिए। कैसी ट्रिक होनी चाहिए, आपको ऐसा देखना है, आपको 3 पार्ट्स में या 2 पार्ट्स में उस चीज को डिवाइड करना है। कैसे करोगे, 2 तरीके से कर दीजिए। चलो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ए सेशन और बी सेशन। ए सेशन में आप क्या रखेंगे, ए सेशन में आप वो टॉपिक्स को रखेंगे, चाहे पेपर 1 है चाहे पेपर 2 है। मैं यहाँ दोनों पेपर की बात कर रही हूँ। 10 यूनिट्स है, इतना आप लोगों को क्लियर है। स्ट्रेटजी वही अपनानी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो किस तरीके से करेंगे, एक तो होगा हमारे पास सेक्शन ए और एक होगा सेक्शन बी। सेक्शन ए में क्या करोगे, सेक्शन ए में आप ऐसा करोगे कि जो भी टॉपिक्स आपको अच्छी तरीके से आते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, जिन टॉपिक्स में आप बेस्ट हो, जो टॉपिक आपको अच्छी तरीके से आते हैं। लाइक अगर हिंदी का मैं उठा लूँ तो उसमें से 3rd यूनिट आपको आती है, 1st यूनिट आती है, तो कोई जो भी आपको यूनिट अच्छी तरीके से आती है, आप क्लियर है कि ये यूनिट मेरी बेस्ट है, बेस्ट यूनिट है, मुझे आती है, इसमें मैं एक बार रिवीजन करूंगा तो या करूंगी तो मेरा प्रिपेयर हो जाएगा। तो आप उसको क्या करेंगे, साइड में रख देंगे, सेक्शन ए में डाल देंगे। सेक्शन बी में किसको डालेंगे, सेक्शन बी में उन टॉपिक्स को डालेंगे जो टॉपिक आपको नहीं आते। ठीक है, जिन टॉपिक्स में आप वीक हो या जिन टॉपिक में आपको डाउट है, जो टॉपिक आपके क्लियर नहीं है, आप उनको बी सेक्शन में डाल देंगे। अब क्या करेंगे, अब बी सेक्शन में डाल दिया, ए सेक्शन में डाल दिया, ए सेक्शन को और ज्यादा परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ये सोचकर कि इसमें से अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो 5 में से एक भी क्वेश्चन मेरा रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ये स्ट्रेटजी आपके माइंड में होनी चाहिए कि मुझे इस तरीके से प्रिपरेशन इसको करनी है। मतलब जो चीज आती है उसको और परफेक्ट बनाना है और जो चीज नहीं आती है उसमें वर्क करना है, उसको देखना है। ऐसा नहीं करना कि उसे छोड़ दोगे, इग्नोर कर दोगे, नो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको उसको प्रिपेयर करना है धीरे धीरे करके और कोशिश करनी है कि बी सेक्शन वालों को भी आप ए सेक्शन में डाल दो और बी सेक्शन में कुछ ना बचे, कोशिश ये करनी है। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि मान लो कि सिलेबस क्योंकि काफी लेंथी है, मान लो 1-2 टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बी सेक्शन में रह जाते हैं, तो आप क्या करोगे, जब जो सेशन आपके बी सेशन में रह जाएंगे फिर आप उसको एंड मोमेंट पे नहीं पढ़ने का, उसको छोड़ दो, उसको नहीं लेने का आपको। ठीक है, आपको क्या करना है कि आपने बी सेक्शन के जो थोड़े थोड़े करके टॉपिक्स थे सब क्लियर करके आपको ए सेक्शन में लिया। फिर क्या है, एक तो ये चीज है, दूसरी चीज क्या है, अवेयर। अवेयर कैसा अवेयर होना चाहिए, अवेयर ये होना चाहिए
एक्टिव होना चाहिए स्टूडेंट। किस तरीके का एक्टिवनेस होनी चाहिए? एक्टिवनेस इस तरीके की होनी चाहिए कि आपने अपने आप को इस तरीके से, अपनी बॉडी को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि आप हमेशा पेपर के टाइम, एग्जाम के टाइम आप हमेशा अवेयर रहो, एक्टिव रहो। किस तरीके से? जैसे कि आपको पता है कि एग्जाम का टाइमिंग अपना जो है आफ्टरनून के टाइम पे होता है, इवनिंग के टाइम पर होता है, तो उस टाइम पर ही आपको स्टडी करनी है, ठीक है। उस टाइम पे आपको सोना नहीं है, सोने वाले काम नहीं करने, भूख लगने वाले काम नहीं करने, तो इस तरीके के आपको काम नहीं करने हैं, क्योंकि इस तरीके से काम करोगे तो आप एग्जाम में बैठोगे तो कभी आपको भूख सताएगी, कभी आपको जो है नींद आएगी उस टाइम पर। तो मैं चाहती हूं कि आप पहले ही अपने आप को प्रिपेयर कर लो। वो 1 मंथ आपकी प्रिपरेशन, आपकी बॉडी आपको मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर करने के लिए हो कि आप जो है अपने आप को यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करोगे आप लोग? अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। उस टाइम पर खाने वाला काम या सोने वाला काम नहीं करोगे। उस टाइम पे आप प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे, ज्यादा से ज्यादा। नींद आ रही है, 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी। ऑटोमेटिकली आपको फिर उस टाइम पर नींद नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आप टाइम मैनेजमेंट करोगे। तो मैंने बता दिया, एक तरीके से आप प्लानिंग करोगे पहले, ठीक है। उसके बाद आप जो है टाइम मैनेजमेंट करोगे। और क्या होगा? और आपको बुक्स ऐड नहीं करनी। जितनी बुक्स आपके पास है, जो मटीरियल आपके पास प्रिपेयर है, जो मटीरियल आप लोगों के पास है, उसी को ही यूज करना है, ठीक है। हमारे पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, हम लिखने वाला काम नहीं कर सकते, नोट्स नहीं प्रिपेयर कर सकते। हमें क्या करना है? जो मटेरियल हमारे पास है उसी में ही पढ़ना है, उसी में करना है। और जो चीज आपको नहीं आ रही है या जो चीज में आप गलती कर रहे हो बार बार, जो भी आपका मिस्टेक पॉइंट है, उसे आपने क्या करना है? हाईलाइटर से हाईलाइट कर देना है, ठीक है। हाईलाइटर से अब बोलोगे मैम वो तो मिस्टेक्स थी, उसको हाईलाइट क्यों करना है? हाईलाइट इसलिए करना है क्योंकि आप उसमें मिस्टेक कर रहे हो, और वो मिस्टेक आप यहां जितनी बार कर लो चलेगा, लेकिन एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम में वो चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उन मिस्टेक को हाईलाइट करना पड़ेगा, ठीक है। हाईलाइट करोगे तो आप बाद में एग्जाम के टाइम उसे पढ़कर जाओगे, तो डेफिनेटली ऐसा होगा कि एग्जाम पे टाइम पे आप उसको जो है मिस्टेक नहीं करके आओगे, ठीक है। तो ये चीज होगी आपकी। और क्या करोगे? और साथ ही साथ क्या है? टारगेट सेट करोगे, बिकॉज आपके पास 30 डेज है, तो 30 डेज है टारगेट। मान लो आपने एक दिन है, फर्स्ट डे का टारगेट रख दिया आपने कि मुझे जो है फर्स्ट और सेकंड यूनिट एक दिन में कंप्लीट करनी है, ठीक है। मतलब हाफ डे मैंने फर्स्ट पेपर के लिए लगाना है और हाफ डे मैंने सेकंड पेपर के लिए लगाना है। मतलब 2 यूनिट कंप्लीट करनी है, 1 यूनिट फर्स्ट पेपर से और 1 यूनिट सेकंड पेपर से कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से टारगेट रहा आपका, तो क्या होगा? आपको आपके अंदर ये चीज होगी कि मुझे उस टारगेट को अचीव करना है। सो आप एक दिन में अपने एक टारगेट को कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी। फिर सेकंड डे फिर आपने टारगेट रख दिया, मुझे आज सेकंड यूनिट कंप्लीट करनी है, फर्स्ट की भी और सेकंड की भी। फिर आपने उस टारगेट को कंप्लीट किया, वो भी टारगेट कंप्लीट हो गई। इस तरीके से 10 यूनिट है, तो 10 डेज में आपकी 10 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। आई होप माई पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। तो आपकी 10 डेज में 10 यूनिट्स जो है वो कवर अप हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद आपने क्या करना है? पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को निकालना है। लाइक 5 या 6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपने निकाले और उन क्वेश्चन पेपर्स को आपने सॉल्व करना शुरू कर देना है। अब सॉल्विंग किस तरीके से करनी है वो समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं रट्टाफिकेशन मारते हैं। तो रट्टा नहीं मारने का, रट्टा नहीं मारना आपको। आप क्वेश्चन पढ़ के आप सीधा आंसर देख लेते हो, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर्स देखना, ठीक है, क्या आंसर है उसका, क्यों है, उस टॉपिक के बारे में पढ़िए, उसी टॉपिक को उठाइए और उस टॉपिक के बारे में और डिटेल जानिए, क्योंकि जिस तरीके से वहां पे क्वेश्चन बनकर आया है उस टॉपिक से उठकर, उसी टॉपिक से उठकर कोई और क्वेश्चन बनकर आ सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना पड़ेगा हमें कि एग्जामिनर हमसे क्या एक्सपेक्टेशन कर रहा है, वो क्या चाहता है हमसे, हमें पता होना चाहिए। सो अगर हम एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि वो जो क्वेश्चन डाला हुआ है उसी में से कोई और क्वेश्चन बनाकर डाल देंगे। इसलिए हमें क्या करना है? उस क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। मान लो सेकंड क्वेश्चन आ गया, फिर सेकंड क्वेश्चन को भी क्या करना है? डिटेल में पढ़ना है। ऐसी थर्ड, फिर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिस टॉपिक के बारे में तो आपने पढ़ा ही नहीं है, आपको आता ही नहीं है, उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है आपको, आपने उसको सर्कल करके डाउट में डाल देना है। डाउट मतलब बी सेक्शन,
यस याद है, बी सेक्शन मैंने बताया ना, ए सेक्शन में वो टॉपिक होंगे जो टॉपिक आपको अच्छी तरीके से आते हैं, और बी सेक्शन में वो टॉपिक्स होंगे जो टॉपिक आपको नहीं आते हैं या आपने टच भी नहीं किए हैं, वो आप बी सेक्शन में डाल देंगे। समझ आ गया? तो इस तरीके से आपने हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होंगे उनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि काफी आई थिंक 10-20 क्वेश्चंस जो है वो रिपीट हो जाते हैं, तो वो रिपीट आ जाएंगे। ठीक है, और क्या होगा, या तो उन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस बनकर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपने एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आप ऐसा सोचो मत कि आप स्टूडेंट है, आप ऐसा सोचो कि मैं एग्जामिनर हूं और मैं जो है आपका एग्जाम ले रहा हूं और मैं खुद हूं टीचर, तो मैं एज अ टीचर के व्यू से देखूं कि मैं अगर टीचर हूं तो मैं स्टूडेंट के लिए किस तरीके का पेपर प्रिपेयर करूंगा। ठीक है, एक स्टूडेंट के लिए किस तरीके की प्रिपरेशन होनी चाहिए, तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस मैं डाल सकता हूँ। तो एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि ये टॉपिक है और इस टॉपिक में से किस किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। वेरी इजी टास्क, नॉट अ बिग टास्क। ठीक है, कोई इतना हार्ड चीज नहीं है। 30 डेज में ये 2 यूनिट्स जो है, 2 यूनिट कह रही हूँ, 2 एग्जाम जो है हमारे पेपर 1 एंड पेपर 2 को कंप्लीट करना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहो तो वो हो सकता है। सो अगर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हम कहते हैं बार बार, क्योंकि इम्पॉसिबल अपने आप में ही पॉसिबल होता है। सो आप कर सकते हैं। हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, क्योंकि मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, अपने आप को मोटिवेट करो कि यस यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, सब कुछ पॉसिबल है, आप कर सकते हो। आपके बस का नहीं होगा तो किसके बस का होगा? ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है प्रिपरेशन कर सकते हो। और क्या है, एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया। मिस्टेक्स का मैंने आपको बता दिया कि मिस्टेक्स को क्या करोगे, जो भी मिस्टेक होगी उसको हाइलाइटर से हाईलाइट करोगे ताकि उसको आप बार बार रिपीटेशन में पढ़ो, क्योंकि वही तो आपके माइंड से स्किप हुआ था। सो स्किप ना हो इसके लिए आपको उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। और क्या है, अब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी कर लिए, तो ये सारी जो स्ट्रेटजी जो भी मैंने आपको बताया, टाइम टेबल, खाना पीना, अच्छा अपने आपको ज्यादा से ज्यादा लॉट ऑफ वाटर जो है पियो, ज्यादा से ज्यादा पानी पियो। पानी पीने से क्या होगा, एक तो आपका होगा, और ब्रेक दो, स्टडी में थोड़ा सा ब्रेक। मेरे स्ट्रेटजी जो है उस तरीके से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम कंटिन्यूसली भी पढ़ते हैं तो माइंड थक जाता है। ठीक है, और मैं तो हमेशा जब भी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो मैं उनको ब्रेक देती हूँ। मैं बोलती हूँ कि नहीं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, या थोड़ा मस्ती करती हूँ उन लोगों के साथ, थोड़ा सा उनको जो है हंसाती हूँ। ठीक है, ताकि क्या होता है कि उससे हमारा माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाता है। कंटिन्यूसली पढ़कर हमारा माइंड थक जाता है, फिर हमें वो बातें, वो चीजें, वो टॉपिक क्लियर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या करो, सबसे पहले देखिए 15 मिनट, मान लो आपने 15 मिनट आप पढ़ने बैठे, 15 मिनट आप कंटिन्यू पढ़ रहे हो, तो आपका क्या हुआ है, 15 मिनट के बाद आपका कंसंट्रेशन शुरू हुआ है। ठीक है, कंसंट्रेशन आपका तब बनना शुरू होता है, और जब आपका कंसंट्रेशन जो है वो बनना शुरू होगा तो क्या होगा कि तब ध्यान लगना शुरू हुआ है। उसके बाद आपने आधा घंटा या 1 घंटा अच्छी तरीके से पढ़ा, उसके बाद आप 50 मिनट का ब्रेक लो, उसके बीच में आप थोड़ा पानी पी लो, या थोड़ा कुछ भी स्नैक्स वगैरह, लेस, चिप्स वगैरह कुछ भी आप उसको खा सकते हो, ताकि आप अपने आप को थोड़ा फ्रेश कर लो। थोड़ा सा आउटर यहाँ वहाँ थोड़ा वॉक कर लो, घूम लो थोड़ा सा, तो मतलब ठीक हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा, है ना। तो फिर उसके बाद आओ और उसके आके फिर बैठ जाओ, फिर उसके बाद कंटिन्यूसली सेकेंड टॉपिक को पढ़ो, फिर उसके बाद जो है बीच में ब्रेक लो। अगर सेकेंड टॉपिक छोटा है तो 3-4 टॉपिक पढ़ लो, उसके बाद ब्रेक लो। तो इस तरीके से आप थोड़ा बीच में 5 मिनट का, 10 मिनट का ब्रेक जो है वो लो, ताकि उससे आपको जो है दोबारा एनर्जी मिल जाएगी अगले टॉपिक को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ी सी आप ध्यान रखें इन सब चीजों का। जैसे कि मैंने बताया, बाकी एग्जाम के टाइम पे सोने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम 1 महीने की स्ट्रेटजी को अपनाएंगे तो नींद जो है आएगी नहीं, है ना। तो ये चीज आप कर सकते हैं। और क्या है, सिलेबस को तो निकालना ही है, सिलेबस तो करना ही है। सिलेबस को तो सबसे पहले आपको निकाल कर रखना है, हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। मैंने तो सभी स्टूडेंट्स को बोला हुआ है अपने कि हार्ड कॉपी होनी चाहिए, तभी तो आप प्रिपरेशन कर पाओगे कि किस तरीके के आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है चलना है। और हमेशा स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनानी है। ये नहीं कि फालतू के टॉपिक के ऊपर इतना टाइम लगा दिया, नो, एक स्मार्ट स्टडी करनी है कि किस टॉपिक्स में से इतने क्वेश्चंस बनते हैं, तो हमें इस टॉपिक को थोड़ा और अच्छा बनाना है, मजबूत बनाना है। ठीक है, तो इस
तरीके से आप जो है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, बॉडी क्लॉक तो मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से आपने अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है। तो ये सारी की सारी स्ट्रेटजी है कि आपको 1 मंथ के अंदर किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। आप देखिए क्या क्या करना है। सबसे पहली चीज, आपको प्लानिंग करनी है, सिलेबस रखना है अपने पास। सिलेबस रखने के बाद आपको प्लानिंग करनी है कि आपको उसको किस तरीके से दोनों पेपर को इक्वल टाइम देना है। तो आप हाफ टाइम अपने फर्स्ट पेपर को दे सकते हो और हाफ टाइम आप अपने सेकंड पेपर को दे सकते हो। तो टारगेट रखेंगे कि 1 यूनिट कंप्लीट करनी है या हाफ यूनिट कंप्लीट करनी है, तो भी आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि 10 यूनिट है, ठीक है, तो 20 डेज लग जाएंगे, नॉर्मली 20 डेज लग जाएंगे। ठीक है, एक यूनिट में अगर आप 2 दिन भी लगाते हो, ठीक है, तो हाफ हाफ करके आप उसको कर सकते हैं कंप्लीट। तो इस तरीके की स्ट्रेटजी होगी आपकी, ये प्लानिंग है आपकी। इसको एग्जीक्यूट करना है, एक टाइम टेबल रेडी करना है कि यस मुझे इसको रेगुलरली इसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, बुक मटेरियल है, जो भी आपके पास बुक मटेरियल है उसी से कवर अप करने की कोशिश करो। एक्स्ट्रा बुक्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा करना नहीं इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट ये है जो मटेरियल आपके पास है आप उसमें से क्या उठा रहे हो, क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स आप उसमें से ले रहे हो, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ होता है। और बुक की लिस्ट तो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, सो आपको वो ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपको क्या है, आपको फिर अपने माइंड को सेट करना है कि आपको कौन से सेशन में किस चीज को डालना है। जो चीज आपको आती है उसको आपको सेक्शन ए में डालना है और जो चीज नहीं आती है उसको सेक्शन बी में डालना है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको एग्जामिनेशन के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे सोचना है कि कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं। फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की प्रिपरेशन करनी है, जिसमें आपको क्वेश्चन को पकड़कर उस टॉपिक के बारे में पढ़ना है, फिर क्वेश्चन को पकड़कर उस टॉपिक के बारे में पढ़ना है। तो इस तरीके से आपने हर एक क्वेश्चन को लेकर उस टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा लिटिल बिट आपको जानकारी लेनी है कि हाँ मैंने इस बारे में ये पढ़ा था। और जो भी हार्ड लगेगा उसमें, या जो भी चीज आपको जो है मिस्टेक आपकी लगेगी कि आप इसको भूल रहे हो, इसमें नहीं हो पा रहा है, उसको आप हाईलाइटर से हाईलाइट कर दोगे कि इस क्वेश्चन में मुझे ज्यादा डाउट है, और आप उसको बी सेक्शन में डाल दोगे डाउट सेक्शन को। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यही था पूरा का पूरा स्ट्रेटजी कि किस तरीके से 1 मंथ के अंदर भी आप नेट जेआरएफ जो है वो क्वालिफाइड कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया है और आई होप आप इन चीजों को फॉलो करोगे और जो है अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करोगे और डेफिनेटली आप जो है अपना नेट जेआरएफ जो है वो क्वालिफाइड कर लोगे। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, साथ ही साथ आपको पता ही है कि फिलअप फॉर्म में 12 बजे मेरी क्लास होती, तो 12 बजे आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। संडे की हॉलीडे जो है वो बंद कर दी है क्योंकि एग्जाम नजदीक आ चुका है और संडे को एमसीक्यूज हुआ करेंगे। आई होप आप सभी के सभी एमसीक्यूज को अटेंड करें, क्योंकि उसमें आपका काफी बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि मैंने सोचा है कि जो जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उन्हें मैं साथ में उठाऊंगी और साथ ही साथ जो है मैं एमसीक्यूज भी करवा दूंगी। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो जाते हैं, सो इसीलिए आपको भी उसी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो इन सब चीजों को देखिए, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट भी दीजिए अपने आप का 1 घंटा, अपना 1 घंटा रोज रेगुलर मॉक टेस्ट को दीजिए। ठीक है, उससे आपकी क्या है, स्पीड भी बिल्डअप हो जाएगी। तो स्पीड की तरफ भी आपको ध्यान देना है कि कितने टाइम में आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला मैं कहूं कि हम तो हैं ही हैं कि आप लोगों के साथ चल रहे हैं, लेकिन खुद की प्रिपरेशन भी सबसे ज्यादा मस्ट होनी चाहिए। क्योंकि हम तो जो देते हैं वो तो देते ही हैं आपको, लेकिन खुद भी अंदर अगर हो कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं और मुझे प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, और जो है इतनी अच्छी तरीके से स्टडी करके जो है इसे अचीव करना है, अपने टारगेट को, यूजीसी नेट के टारगेट को अचीव करना है, सो आप डेफिनेटली उस टारगेट को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट अब इसी तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए, टाइम टेबल सेट कीजिए, स्पीड बिल्डअप कीजिए, बिकॉज स्पीड इज वेरी मस्ट, स्पीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल स्मार्ट स्टडी कीजिए, इस तरीके से नहीं भेड़ चाल से चल रहे हो वही सिलेबस की तरह चलो, तो इतना टाइम नहीं है। स्मार्ट स्टडी करनी है, 1 मंथ के अंदर शेड्यूल कंप्लीट करना है। सो टारगेट बना के चलिए कि आज का टारगेट मेरा ये होगा और रोज अपने टारगेट को अचीव करने की एक जंग छीड़िए। ठीक है, कि मुझे तो ये आज करना ही करना है, करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और करके ही सोना है, ये भी चीज़ आप निश्चित कर दीजिए। नींदें तो अपने आप ही उड़ जाती है वैसे तो, ठीक है, लेकिन फिर भी कि अपनी प्रॉपर नींद भी लीजिए, रेस्ट भी ज़्यादा ज़रूरी है, तब आपका जो है
बॉडी जो है वो ठीक रहेगी और फ्रेश भी रहेगी, है ना। सो एक्टिव और फ्रेशनेस आपके अंदर होनी चाहिए और जुनून भी आपके अंदर होना चाहिए कि मुझे यूजीसी नेट का पेपर जो है वो क्रैक करना है। सो आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक भी कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, ठीक है, ताकि सभी को पता चले, क्योंकि इस प्रिपरेशन की, इस पेपर की जो प्रिपरेशन है वो आप शुरू कर दीजिए। टाइम बहुत कम है स्टूडेंट हमारे पास, और जो है हमें अब अच्छी तरीके से स्मार्ट स्टडी करनी है। सो लेट्स डू इट। बाय। राधे राधे। श्री राधे।